Hello everyone, welcome to our channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So today I am here again with the strategy for the Boxing Day that you guys will uh, uh, have on 16th of June 2024. See, even if this is what particularly for this year, that doesn't mean कि ये ऐसा ही रहेगा. You can stretch, this is equally applicable for the all those years and further examinations. So देखो, I have received many doubts from many of my students, those who are appearing for this examination, कि सर ये exactly exam day पे करना क्या है, मतलब क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी ऐसे होता है कि if they are doing that is really expected and if they are not doing that is not expected, तो उस केस में क्या होगा ना, that will leads to some kind of, or they have to cost maybe for few particular question, and ultimately they may find their name in the result or not. तो एग्जाम डे इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिलीव मी कि एग्जाम डे की को हम क्या करते हैं ना, पूरा ईयर को स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड इनफैक्ट आई हैव वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल कि हमको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, एंड यू कैन इवन गो थ्रू वेरियस डिफरेंट टॉपर्स videos as well concerning this. So what we guys are having planning almost for year, right, for one single day. And you know what is irony, that इस डे की हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं होती. मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, दैट वी आर हैविंग और वी हैव मेड आवर प्लान फॉर ऑलमोस्ट फॉर 365 days for one single day, and we don't have a plan exactly for that day. And this is what I have seen many candidates, right, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ऐसे नहीं है कि आप those who are not able to clear this examination like in the preliminary case as such, so that mean कि they are not having enough knowledge or like whatever that requires skills those require for the examination. But what happen कि कुछ लोग ना उस पर्टिकुलर एग्जाम टाइम को डील नहीं कर पाते, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस या एंजाइटी या कुछ और जो हैपनिंग्स हो रहे हैं ना उस डे में, दे जस्ट फेल टू कोप अप विद दिस, दे जस्ट फेल टू हैव ए राइट प्लान फॉर दिस, एंड दे हैव टू बियर देन द कॉस्ट ऑफ इट. So this is my genuine attempt to help you guys कि what we shall do, right, on that examination day, प्रिलिमिनरी डे इटसेल्फ. अब मैंने इसको प्रिलिमिनरी रखा है, बट फिर भी यू गाइज कैन स्ट्रेच इट फॉर मेंस एज वेल एंड ईदर ऑफ योर एग्जामिनेशन. और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं सारे डेज के लिए देखो ये इक्वली अप्लीकेबल है, जो भी आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, सीबीएसई एग्जामिनेशन है, एंड इक्वली दिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सारों के लिए आई बिलीव दिस इज रैदर अप्लीकेबल. सो सी, अब to strategize this day, right, what we should remember one quote, है ना, कि अब ये कोट तो वैसे इक्वली वैलिड फॉर इट इज राइट लाइक ए यूनिवर्सल एंड एवरग्रीन कोट है, that the one who bleeds, or sorry, the one who sweats more in the training bleeds less in war. Yeah, this is what very famous quote, and you will find like जैसे दिया कि Spartan warriors का, but like say even like that is applicable for all of us equally. That first thing and foremost thing, do remember कि एग्जाम डे की जो कंडीशन है, नो डाउट राइट, आपको वो तो हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे ही, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द ईयर ऑफ प्लानिंग, है ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो इस सारे केस के लिए यू हैव टू फर्स्ट स्वेट हार्ड इन योर ट्रेनिंग in the, that means for that rest of the 1 year, and now there comes the exact boxing day. Now see, अब even for this boxing day or that examination day, इसकी planning उस दिन से नहीं होती, राइट, इसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से होनी चाहिए, और मोर अप्रोप्रिएटली इस वीडियो में मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज फॉर द वेरी अर्लियर डे ऑफ द मींस द, अगर आपकी एग्जाम संडे है, दैट मीन्स ऑन दिस सैटरडे यू विल फाइंड द प्रिपरेशन ऑफ इट शुड स्टार्ट ए डे बिफोर.
दैट जनरली हम क्या सोचेंगे कि हम जो भी करेंगे वो उस दिन के लिए करेंगे. नो गाइस, इट शुड स्टार्ट like 1 or 2 day in advance, so that the on that day you will find a lot a lot of comfort then. So first, on the day before or like the 2 day before in advance, I would say क्या करना क्या है हमको ना, राइट? क्योंकि देखो ये फाउंडेशन है जो आपको उस डे के लिए क्या वो हेल्प करेगा अगेन टू इंप्लीमेंट योर प्लान एंड स्ट्रेटेजीज एक्यूरेटली. सो फर्स्ट हैव ए मॉक ड्रिल टू योर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन. देखो जनरली क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कहीं किसी का दूर होगा, राइट? इट जस्ट बिकॉज आपने रफ आइडिया, रफ एस्टिमेट ले लिया कि हाँ इट इज व्हाट बेसिकली गूगल मैप पे देख लिया होगा, इट इज व्हाट 2 किलोमीटर, इट इज 3 किलोमीटर और मे बी दैट way, right? So see guys, it just because ये एग्जामिनेशन सेंटर you haven't visited as of now. अगर किसी ने विजिट कर रखा है तो I feel मॉक ड्रिल की उतनी नीड नहीं है. But if you haven't, right, visited that center before this examination, so do spend 1 or 2 hour for this mock drill. ना कोई मुझे बोलेगा सर मतलब ये क्यों करना है unnecessary, why you are suggesting a waste of time? But believe me guys, अगर ये होता है कि उस एग्जाम डे पे अगर हसल होती है इन अ सेंस व्हाट कि लाइक से यू हैव रीच्ड लाइक हार्डली 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन एंड यू फेल टू आइडेंटिफाई वेयर योर एग्जैक्टली सेंटर इज, क्योंकि गूगल पे भी कभी कभी मैपिंग लोकेशंस एक्यूरेट नहीं होती, एक्यूरेसी 100 to 200 मीटर्स. इन सच अ केस बिलीव मी, तब ना मतलब इट मे बी यू विल रीच एट द सेंटर, नो डाउट, राइट? दे विल इनफैक्ट अलाउ यू टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, बट उस वजह से जो आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस हो चुका है ना, मतलब उसने जो एक एंजाइटी क्रिएट कर दिया है, दैट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 3, 4, 5, 10 क्वेश्चंस as in. So if you want to save that kind of hustle that you otherwise would have faced in the examination, have a mock drill. देखो कुछ टाइम लगेगा particularly, right? मैं तो हर किसी सिटी सेंटर्स में जो भी लोग हैं, I am rather recommending that you guys should visit your center in advance. And particularly for those who are in mega cities, particularly for those those are basically living in tier 1 cities है, जहाँ पे see the centers are rather located like at the very other corner of the city. In such a case it is very difficult to identify your center and reach at the center just like in advance. So it's always a good practice for prelims, for mains, for any other examination. You should have a right mock drill for this. Then don't read any further content on the day before or the day 2 day in advance. कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है आपको. मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो बताया था कि what to do in next 15 days, 20 days के लिए बनाया था. So now again I am telling you, don't read any new content further, क्योंकि अब जो पढ़ोगे वैसे भी कोई याद रहना है नहीं, है ना? So don't read any new content. Don't ever dare to solve mock test as well. Again, no topper, right? No topper will recommend you to do this mock test on the very first or like the 1 day or 2 day in advance. The reason being क्या होगा, if you are going to solve a mock test, तो कुछ questions आएंगे, कुछ questions नहीं आएंगे. जो नहीं आ रहे उस पर आप unnecessary panic होगे, though it is not important, maybe not important from the examination perspective. Ultimately at the end of the paper mock test you will get maybe अगर less score आता भी है, in that case you will rather lose a confidence. And believe me, say in the crucial hours of examination, confidence is a key. And if you are losing that key, and that too on some unnecessary attempts, that is absolutely not advisable. So don't read new content further, don't try to solve mock test. And again, like, have a simple light homemade meal, right? Now I know many of the candidates, you must be relocating yourself from your native place to the maybe district center or city center or कोई या neighboring cities में जा रहे होंगे. I know this well, right? So don't look for कि मैं ना सिर्फ एक उसी दिन एग्जाम के हॉल में डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाऊंगा. Believe me guys, don't do this just for the sake of maybe for few hours, maybe for some rupees as well, right? Don't waste the efforts of whole year.
बिकॉज व्हाट हैपन, क्या होगा कि आप अगर मॉर्निंग में जाओगे एंड इमीडिएटली पेपर सेंटर पे जाओगे ना, बहुत सारे पॉइंट ऑफ और रीजंस है कि जो आप एग्जामिनेशन से डिस्ट्रैक्ट होते चलोगे, believe me. So it's good to reach your city, right, exam city, one day in advance. It may cost you in terms of that lodging or boarding or those charges, but still see that is absolutely worth enough, guys. The reason being, इतने साल हम उसमें डाल रहे हैं और वो भी एक दिन के लिए, तो उस दिन के लिए तो कुछ स्पेशल चीजें तो चाहिए ही चाहिए, राइट? सो इफ यू आर हैविंग ए एग्जाम सेंटर लाइक से इन द नेक्स्ट other city, be there in one day in advance, okay? So do remember this thing as well. So and there if possible have your homemade meal, जो भी at least जो सेंटर में ही रह रहे, तो they should have the homemade and light meal as possible. क्योंकि क्या है, बाहर का तो don't eat from outside restaurant. Even if you are basically reside in lodge, still look for the good hygienic and the best quality meal possible. Again I am telling you, कुछ नहीं cost करेगा, कुछ issue नहीं होगा, but if you are losing this crucial day that is very very impactful, like say the efforts of your whole 1 year will rather go into when. So look for or think for this as well, okay? So my genuine suggestion कि उस चीज को हमको देखना नहीं है. One day your examination preparation shall start. Now what then, at in the night itself, that the one day further, right, you should check the checklist, right? कि आपकी पहले checklist ready होनी चाहिए कि what you are supposed to have with you. So checklist में क्या होना चाहिए, like admit card itself, black point pen, that is 2 or 3 in quantity, always keep with them. Identity card that you have submitted, say as like must be mentioned in the admit card as well, and you have submitted while filling the form. So identity card रखना है. Water bottle as well, keep your own water bottle. Don't look for कि वो water bottle provide कर देंगे and you will be relaxed. No, have your own fresh the hygienic water bottle as well. So वो ज़्यादा सही रहेगा. And refreshments if you find, to have your bag ready for this matter, ठीक है? और भी apart from this, if you need some medicines, so you can as well look for sanitizer है, face masks है, right? So you can anyway as well look for all this case. So this is what the checklist. And go to the bed early. डोंट थिंक ना कि अब मैं बहुत ज़्यादा रीड कर लूँगा, मैं कल के लिए ये कर लूँगा, मैं रात में इतनी देर कर लूँगा और सुबह फिर ये कर लूँ. डोंट लुक फॉर, सी गाइज, वॉट एवर यू आर सपोज टू, यू हैव दैट टाइम हैज ऑलरेडी गॉन. अब क्या करना है, अब बी रिलैक्स, बी चिल. सो गो टू द बेड अर्ली. Okay, so the ideal time it should be 8, 9, 10, somewhere around bed पे चले जाओ, right? And yes, and have a good fruitful sleep as well. Yes, solid sleep as well, that is much needed, much necessary before that examination day. Now what now on the exactly exam day, you need to get ready. Yeah, so again wake up early in the morning. That's good because 9 को पेपर है, तो it's good to depending on your distance from the center कि कितना है, उस टाइम के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है. Like say if 1 hour is what day, so it's good to 5:30 somewhere around. अगर और पास में है तो like depending on that condition, what you guys are supposed to wake up early and get ready, keeping in mind that the time that is taken to the traveling to the center. Then do all what daily essential activities are. Absolutely you are supposed to कि जहां से आप ना पूरे माइंड और बॉडी से पूरे फ्रेश हो जाओ. सो देयर वोंट बी एनी ऑब्स्टेकल्स बिटवीन यू एंड योर रिजल्ट देन. So yes, that way have a breakfast. Be if possible, अगर lodging में हो या कुछ हो तो पहले provision करके रख लेना है आपको, just to have a healthy breakfast as well. Keep fruits in your bags as well, तो जब आप letter के लिए वो भी आपको helpful होगे. Then don't forget to get ready in the same format, right? क्योंकि now this time the examination, UPSC examinations, okay, or UPSC has specifically mentioned that you have to submit that photo in the like format or in the like the way that you are going to appear in the examination. So it just because कुछ चीजें होती है तो इस वजह से सारों को इश्यूज तो बनते हैं. So be ready in the same photo, get up ready, right? Just like you have submitted there. So ये critical point है and one I believe very important point as well. Then check back again if needed कि कोई चीज रह ना जाए.
बॉल पेन है, एडमिट कार्ड है, देन अगेन देन योर आईडी कार्ड है. आईडी कार्ड अगेन व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड, हैव वन और टू फोटो कॉपी ऑफ योर आईडी कार्ड एज वेल. एक्स्ट्रा कोई आईडी कार्ड भी रख लो तो दैट्स गुड. इवन कि अगर कभी किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो व्हाट देन यू शुड हैव योर द alternatives as well. So that is what the case. See, what is my strategy, what is why I am recommending all this, क्योंकि ना हमको एग्जाम हॉल पे सिर्फ एग्जाम के लिए ही जाना है. We are not supposed to fight with someone else just for the sake of some trashy issues. It may be कि फोटो मैच नहीं हो रही है, it may be कि ऑटो रिक्शा सही से नहीं चल रही है, और it may be कि 10 या 20 रुपए का इशू है. Don't look for such a narrow thing, because if that kind of that disturbance, that if that would be created, it will dear you a lot, right? It will cost you a lot in that case. So be do remember this thing. You need to get ready in the same format. Be early to the like wake up early in the morning and prepare yourself just accordingly. This is what before the examination. Then leave your home. But before leaving your home, again I am telling you over here, see I have prepared this in a somehow detailed way. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट? बहुत छोटी चीज़ें, बट ये छोटी छोटी चीज़ें एक एक क्वेश्चन को कॉस्ट करेगी आपकी. अगर यहाँ पे कहीं भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ना, यू विल फाइंड कि जैसे सी दिस ऑटो रिक्शा, या ऑटो रिक्शा में अगर मान लो आपका एक डिस्प्यूट हो गया है ना, कि जस्ट बिकॉज कि भैया दैट आई यूजुअली आई ट्रैवल टू दिस प्लेस एंड yesterday I traveled to this place and like that individual he took 80 rupees, 90 rupees, 100 rupees, और अब वो बोल रहा है 150 or 200. See, what I would rather suggest, don't go into that hassle. Be clear with what, just book your cab or auto. Whatever it cost you, not more than 50 rupees more, right? जो भी बनता है उससे 50 रुपए ज़्यादा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा. But believe me, that would be of very much comfort, that would be of very much पीसफुल माइंड एज वेल. कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अगर इशू बनता है आपके साथ, देन यू विल फाइंड माइंड इज नाउ गेटिंग डिस्टर्ब, और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट होना है नोइंगली और अननोइंगली ऑन योर अटेम्प्ट. सो लेट इट बी no issues with book your cab, book your auto, and again don't mess up just for the case of few money, or just maybe for that particular case. Let it be at least for that particular day. Okay, so this one, reach at your center. Again you need to plan in a way that you should reach at your center 1 hour in advance. 1 hour in advance, so that seat है, एग्जामिनेशन हॉल है, बाकी और क्या चीज़ें हैं वो you will be proper ready with. अगर कुछ और भी चीज़ें होते हैं, so you have to ensure this thing. And after verifying this thing, yes, this is my center, this is what my hall is, and this is where I am going to sit, right? Now be relax. Yeah, आप कुछ नहीं करना है, just find one place over there that is अगेन कि जहाँ वो पीसफुल हो, स्टेबल हो, जस्ट बी देयर एंड डोंट थिंक अगेन अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. मेरे से होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कोई मैटर नहीं करता. सी गाइज, जो होना था वो आपने पहले कर दिया है, और जो होगा वो आज करोगे, है ना? सो बी क्लियर विद दिस थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट फर्दर फ्यूचर. Be in the present, not even in the past, not even in the future, right? Be in the present. जो आज करोगे उसी बेसिस पे आपका कल वाला डिसाइड होगा, जो रिजल्ट है आपका. So just be relaxed, just be chill, okay? And now what? In the examination hall, in the examination hall, before enter examination hall, it is 20 to 25 minutes in advance, क्योंकि सेंटर पे तो पहले पहुंच गया, मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो बी देयर 20-25 minutes एडवांस, जस्ट सो दैट यू विल फाइंड कि जो बिफोर एग्जाम के पहले जो प्री कंडीशंस है या जो नॉर्म्स है, दोज विल बी फुलफिल्ड. सो बिफोर व्हेन यू रीच एट योर हॉल, बी अलर्ट विद द माइंड कि जो आपको सीट अलॉटेड है उसी पे बैठ रहे हो, उसी सीट पे एक बार चेक कर लेना. इक्वली लुक फॉर कंफर्टनेस ऑफ द सीट, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार स्कूल में एग्जामिनेशंस होती है, बहुत बार यू विल फाइंड के कॉलेजेस में भी होती है, देयर यू विल फाइंड डेस्क इज डेस्क है या सीटिंग अरेंजमेंट है, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होती. इफ यू फाइंड कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आस्क इन्विजिलेटर टू चेंज इट. द रीजन बीइंग, सी अगेन पीसफुली एंड इन अ काम वे, राइट? क्यों? क्योंकि ये देखना कि जहां पे आप राइट कर रहे हो, अगर पता चले वहां पे अगर अनइवन सरफेस है, दैट विल लीड टू इम्पैक्ट ऑन बबलिंग एज वेल, और मे बी टीयर डाउन दी OMR sheet as well. See, OMR sheet for at least in the examination hour is a holy sheet for us.
तो OMR शीट पे कुछ ना हो ये हमको देखना है। एंड आस्क इन्विजिलेटर, अगर सीट अगर अनकंफर्टेबल लग रही है आपको, उन दैट केस अननेसेसरी नहीं करना क्योंकि उसमें भी टाइम जाएगा, बट अगर बहुत ही सीवियर इशू लग रहा है कि नहीं हो सकता है, सो यस यू हैव दैट राइट, यू कैन आस्क हिम टू चेंज दी सीट एज वेल। ठीक है, सो दैट वे then look for the comfort of the seat, keep your admit card and ID proof like on the very front desk itself so that invigilator just could verify it, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट आने से पहले वो एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे सारी सब कुछ चीजें, तो आपको उसको फ्रंट पे ही रखना है एंड ही विल वेरीफाई ऑन his own. Again I am telling you, be clear with, ये जो फोटो है आपकी ऐसा ही आपका गेटअप है, equally whatever the ID card you have mentioned, be with the same ID card, okay, so that you will find कि कोई और आपको ना मतलब unnecessary issue create नहीं होगे. So I hope you guys are getting this thing. Then while filling attendance sheet as well, what happens many a time, अब attendance sheet जब हम fill करते हैं तो हमको bubble भी करना होता है और नाम भी लिखना होता है. So be clear with कि before filling right on that number, that thing, first verify your roll number, seat number जो सही है, सेकेंड फोटो भी सही है, देन थर्ड आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर इनका भी नंबर सही है, डू वेरीफाइड एटलीस्ट ट्वाइस. See, that is what it is all going to either make up or break up the things. So it is very important, you are having ample time for this matter, so do verify it twice. I am telling you, देखो ये है ना कि ये अगर आपने यही शीट और नंबर अगर इनकरेक्ट फिल कर दिए तो फिर ना एक बार सबमिट होने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा. सो व्हाट, अगर उससे पहले आइडेंटिफाई हुए हैं तब आप सी व्हाट व्हाइटनर से चेंज कर सकते हो, बट व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग राइट बिफोर. सो इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू, बिफोर फीलिंग, ओके, बिफोर फीलिंग योर अटेंडेंस शीट, दैट आंसर शीट नंबर, OMR शीट नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर, डू वेरीफाई ट्वाइस, okay, and then only pass it to the next candidate. So this will again avoid, minimize your friction. जितना friction कम रखोगे, जितना friction avoid करोगे, believe me, उतने आपके examination में questions ज़्यादा peacefully attempt होंगे. So this one, and yes, you see in the examination hall, before examination you have to do these steps. Then in the examination hall while solving the paper, what you have to like don't try to attempt every question in the first round itself. अब आपकी इसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी. सो आई एम नॉट गोइंग टू इलैबोरेट अ लॉट ऑन दिस बिकॉज सी आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर PYQs देखकर और बाकी एनालिसिस करके आपकी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करोगे, कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में करोगे, फर्स्ट राउंड में कितने जनरली कर सकते हो, सेकेंड राउंड में कितने राउंड आपके होंगे, 1 2 3 और नॉट, राइट. देन वन थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू रिकमेंड ओवर हियर, राइट, कि डू रिमेंबर कि OMR शीट पे भी ये जो आप फील कर रहे हो दैट इट नीड्स टू बी मैच विद द अटेंडेंस शीट वाला केस. यहां पर ये सारी चीजें बहुत केयरफुली फील करनी है. लेट इट 2 मिनट्स अगर ज्यादा लगेंगे, नो इश्यूज विद, क्योंकि अगर यही इनकरेक्ट फील कर दोगे तो इतना सारा सब कुछ करोगे, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम मैन. Yeah, so do ensure this thing that whatever you are feeling over here, that it should match with the attendance sheet and it should be correct to the to the best of your understanding. तो ये होना भी चाहिए, verified with the invigilator once again. ठीक है, so that way look for the difficulty level and your subject preferences accordingly and then solve, right. ये आपने कर लिया होगा पहले ही ऑलरेडी, अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट में पहले करूंगा, फिर कौन सा एट द एंड कैसे करूंगा, फर्स्ट राउंड कैसे, सेकेंड राउंड कैसे. बबल्ड इट इमीडिएटली. देखो ये है सबसे द क्रिटिकल एडवाइस दैट आई जस्ट वांट टू गिव ओवर हियर. व्हाट, अब आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट क्या करते पता है, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर पे पूरे 1 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ABCD उनका आंसर क्वेश्चन पेपर पे निकाल के रखेंगे. एंड व्हाट, एट द एंड ऑफ द पेपर जस्ट बिफोर 10-15 मिनट्स दे आर व्हाट नाउ गोइंग टू मार्क और बबल्ड इट ऑन दिस OMR शीट. Guys, believe me, that is the blunder that no one can ever afford to do as such. This is the severe blunder I would say rather, कि अगर ऐसा कर रहे हो क्या होगा इसमें, अगर एक क्वेश्चन का नंबर भी अगर ऊपर नीचे हो गया, राइट, बबल इनकरेक्ट फील हो गए, believe me, all your efforts would be in vain then. They are all useless then. इतना जो आपने efforts लिया है for like almost 1 year, all those efforts would go into vain.
सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये चीज मत करना, बबल इट इमीडिएटली। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 40 का आपने आंसर निकाला है, इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 40 पे जाके सी को बबल कर दो, जो भी आपने आंसर निकाला है इमीडिएटली करना। इससे ना बिलीव मी, इससे चाहे तो आपके 2 सेकेंड ज्यादा लगेंगे, बट फिर भी वो जो अदरवाइज प्रॉब्लम होना है, आई हैव सीन कैंडिडेट कि जिन्होंने ये चीज की है एंड यू नो एक क्वेश्चन कहीं से इनकरेक्ट हो गया, पूरा एफर्ट्स चलेगा और अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ गेम ऑफ 5 to 10 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो यहां पर ये सिली मिस्टेक्स है, यू गाइस आर एनीवे नॉट सपोज टू डू दिस थिंग। सो यस दिस वे, एंड at the end again, right, bubble तो immediately करना ही है आपको, and at the end what you are going to that कि be ready with your OMR sheet, don't you know like allow invigilator to snatch it। क्या होगा मतलब देखो, इन्विजिलेटर को भी टाइम के रेस्ट्रिक्शंस है, सो ही विल रादर, अगर आप फिल कर ही रहे हो तो ही विल रादर स्नैच इट, राइट। अब OMR शीट इज अ हॉली शीट फॉर अस। अब अगर OMR शीट अगर मान लो इस केस में अगर टीयर होती है, अगर फट जाती है, दैट वुड बी अगेन यू नो लाइक इज लाइक नेवर सीन ब्लंडर आई वुड से। सो जस्ट इफ यू नो कि अब इन्विजिलेटर कलेक्ट करना है, सो like let it be 10-20 seconds, just be relaxed and keep your OMR sheet in front, like on the front desk itself, okay। So yes, be ready with your OMR sheet so that invigilator won't snatch it। आई नो कि देखो मैंने बहुत डिटेल पॉइंट्स बनाए हैं, द रीजन बीइंग आई हैव सीन ऑल दिस, यू नो स्टूडेंट्स आर कमिटिंग, कैंडिडेट्स आर कमिटिंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड ऑल दिस थिंग। नाउ इन बिटवीन द एग्जामिनेशन एज यू नो, सी 9 to 11 AM ये एक पेपर है, देन नेक्स्ट पेपर इज व्हाट लाइक 3 to 5 PM। So what? Now you are left with the 4 hours almost, 4 hours almost। So 4 hours it means क्या? फिर आप 4 hours क्या करोगे? आप 4 hours क्या करोगे in between? तो फिर आप क्या करोगे? पेपर डिस्कस कर लोगे, है ना, कि यार जीएस का पेपर हुआ है, चलो जीएस का पेपर डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये करूँ। बी क्लियर विद कि इन बिटवीन द पेपर यू आर नॉट गोइंग टू चेक योर आंसर्स, यू आर नॉट गोइंग टू चेक इट इवन ऑनलाइन एज वेल। कीप योर मोबाइल ऑफ, जस्ट कॉल करना है किसी को तो कॉल कर दो, बट इंटरनेट ऑन नहीं करोगे, किसी से अननेसेसरी डिस्कशन भी नहीं करोगे, इसका आंसर क्या किया, इसका आंसर क्या किया, इसका आंसर क्या किया, नो बाय you know by no means in fact, the reason being क्योंकि क्या होगा, रीजन भी समझो, क्या होगा कि if you are going to के वेरीफाई योर आंसर, अब उसमें से कुछ क्वेश्चन जनरली आप कौन से क्वेश्चन देखोगे, जो आपको डाउटफुल थे, जो श्योर थे वो तो आप देखने वाले हो नहीं, जो डाउटफुल क्वेश्चंस है, और डाउटफुल क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन सही आएंगे, कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट भी है, रॉन्ग भी आएंगे। अब जो क्वेश्चन रॉन्ग आएंगे यू नो उससे माइंड पे इंप्रेशन बनता जाएगा, यार मेरा जीएस का पेपर सही नहीं गया, सही नहीं गया, सही नहीं गया। इस भले ऐसा केस नहीं है, इसका इंपैक्ट होगा ऑन द नेक्स्ट पेपर, दैट इज सीसैट। Yeah, that is what you know, that will cost you a lot। So you are not going to ask, you know, or discuss the GS1 paper with any else candidate, and not even you know on the internet as well। कोई फैक्ट आप चेक नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, लेट इट बी मैन, वो तो अब नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद ही अब चेक करना है हमको, दे दिया पेपर हमने, एंड हो चुका है उस वाले पेपर का केस। नाउ a gap of 4 hours is available, be right, remain in the same campus, ठीक है, remain in the same campus because if you are basically outsider, तो आपको कैंपस के आउटसाइड ज्यादा कुछ पता है नहीं चीजें, तो जाओगे फिर वापस आओगे, पता चले इन बिटवीन कोई ट्रेजेडी हो गई, that is not affordable। So try to be in the campus, be you know you must have taken some fruits है, या आपके कुछ स्नैक्स होगा, है ना, या लिटिल जो लंच लेना है आपको हल्का सा, वो ले लिया होगा आपने। So keep it with you, have it right, and then what, have a light snack or lunch, and if need have a power nap। I'm repeating again, have a light snack or lunch, right। ये नहीं करोगे आप, हेवी कर लोगे तो क्योंकि नेक्स्ट पेपर है, पता चले उसमें आपको फिर से यू नो फिर से दैट वुड लीड टू लाइक ए डॉजी काइंड ऑफ फीलिंग, तो वो ना हो हमारे लिए, स्लीपी काइंड ना हो हम, इसीलिए क्या करना है हमको, हैव ए लाइट लंच। एक दिन तो इतना कर ही सकते हो, क्या इशू है, राइट। सो दैट वे, एंड देन इफ नीड इट, राइट, इफ यू थिंक पावर नैप ले लो 10-15, इफ यू आर हैबिचुअल विथ, यू मस्ट बी, आई फील, राइट, तो अगर हो तो यू कैन हैव ए पावर नैप एज वेल, सो दैट आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। एंड साइंस सजेस्ट दैट पावर नैप यू नो इट रिफ्रेशेस यू अगेन, जिससे लॉजिकल थिंकिंग भी ना जो स्ट्रांग हो जाती है, दैट इज व्हाट द रिसर्च सजेस्ट दैट। सो इट्स गुड टू हैव ए पावर नैप, नॉट फॉर 2 hours, फाइन। पावर नैप होती है 10-15 मिनट्स की, 10-15-20 मिनट्स,
बहुत हो गया तो हाफ एन आवर से कभी ज्यादा ना हो, राइट? दैट इज व्हाट द केस. सो हैव इट एंड देन इफ पॉसिबल, इफ यू थिंक, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले माइंड को हमको अगर क्या कहते हैं इसको, अगर इफ यू वांट टू बी इन मोमेंटम, है ना, तो एक जस्ट एक टेबल याद कर सकते हो, जस्ट लाइक कुछ फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, सो दैट अब आपका माइंड एक मोमेंटम अचीव कर चुका है. एंड विद द मोमेंटम नाउ इन द नेक्स्ट पेपर सीसैट यू गाइस कैन अटेम्प्ट द सेम. नाउ फॉर द केस ऑफ सीसैट you are supposed to do this same thing. Yes, again do the same thing, right? Don't fall in the trap, क्योंकि CSAT I believe is a paper of trap, right? तो ट्रैप वाले जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, जो टाइम टेकिंग है, उस क्वेश्चन को साइड कर दो. डोंट बी इगोइस्टिक, राइट? ऐसे नहीं कि आपको कि यार ये क्वेश्चन आ ही कैसे नहीं रहा, मैंने इतना प्रिपेयर किया. बी क्लियर विथ मैन. द थिंग इज कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम टेकिंग है, तो लेट इट बी, क्योंकि हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, राइट? सो दैट वे यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड unnecessary time on any of the CSAT question. Be clear with, bubbled it immediately, and yes, accordingly what you have strategized yourself. So I'm not going into that detail, but yes, you need to attempt the CSAT paper as well. Then what after the examination? Now as you are now done with your examination time, right, or those two papers, be relaxed now. अब देखो जो होना था वो हो गया, प्रेजेंट में रहना है हमको. अब पास्ट में 2 पेपर दिए थे हमने, अब क्या होगा, इमीडिएटली नाउ यू विल रीच योर होम, राइट? अब बी रिलैक्स, आराम से जाना है आपको, क्योंकि यू मस्ट फील दैट यू नो मेंटली एज वेल, कि अब यार एक रिलैक्स वाली फील अपने आप आने भी लगेगी आपको. सो बी रिलैक्स, बी चिल, राइट? रीच योर होम ओके विथ कंफर्ट. देन डोंट इमीडिएटली लुक फॉर द आंसर कीज, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इमीडिएटली आंसर की के लिए जाओगे तो फिर वही होगा, फिर अननेसेसरी. अब जो भी होना था वो वैसे भी हो चुका है, तो अब नो इश्यूज विद. और इमीडिएट क्या होता है ना, आंसर की उतने परफेक्ट नहीं होते इमीडिएट केस में. तो व्हाट इट्स यू शैल वेट फॉर 1 to 3 days ऑफ रिसर्च बेस्ड आंसर की, एंड देन लुक फॉर यस एट द एंड कि यस अब ये चीजें हमारी क्या होगी. आई वुड रादर रिकमेंड यू एज वेल कि एक 2 or 3 days का ना एक रेस्ट टाइम भी होना चाहिए, एक चेंज टाइम भी होना चाहिए. सो गो ऑन टूर, yeah, go on tour as well. That would help you to refresh your mind, that would help you to rejuvenate again, re-energize again to begin the next chapter. Yeah, next chapter अब जो भी आपका होगा, that would be now your mains वाला case, जो भी आपको लगता है, right? So you guys are supposed to start it with then. So I hope ये सारे जो मैंने डिटेल स्ट्रेटेजी बताई आपको ऑन दी एग्जाम डे, फॉर दैट एग्जैक्टली बॉक्सिंग डे. सी आई हैड ट्राइड माई सेल्फ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, राइट? कि क्या यूजुअली मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं, बस उसी बेसिस पे मैंने इन डेप्थ, अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी बनाई है. आई नो वीडियो कुछ लेंदी हो भी रहा होगा, हो गया भी है, राइट? बट स्टिल गाइज बिलीव मी, every of this discussed point, right, it will help you in the examination, right? This is my just that genuine attempt to help you guys to secure and to to attempt every single question जो आप कर रहे हो correctly, right? मेरा तो मतलब यही केस है कि आपको उस 5 या 10 क्वेश्चन के लिए ही आपको ये सारी कुछ चीजें बतानी थी. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस प्रीलिम्स डे, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी. आई होप जैसे आपने पूरा साल स्ट्रैटेजाइज किया है दैट ईयर, ना यू विल स्ट्रैटेजाइज योर एग्जाम डे as well, that crucial day as well. And for that attempt, from all our Geo for Geography team, I wish you all the best. Be confident, be calm, be aware about, be alert with, है ना? And yes, be most important, have faith in yourself. Yes, you will clear this examination. If you are not, no one else is having that potential, right? तो आप ही करोगे, no issues with, just have this confidence. So thank you guys and all the best.